भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को कैसे समाप्त किया। जैसे अमिता मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। सावन का महीना चल रहा है, हम सभी ने शिव स्तुति करने का संकल्प लिया है, तो आइए चलें शिव स्तुति करते हैं। असुर राजा बलि की कृपा को प्राप्त करके त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गया। तारकासुर का वध जब भगवान कार्तिकेय ने किया था तो उनके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण लिया था। तीनों पुत्र तपस्या के लिए वन में चले गए और उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने देने से मना किया और कहा कुछ और मांग लो। तब तीनों ने मिलकर एक ऐसी पुरी बनवाने की मांग की कि जब वह तीनों पुरी एक ही दशा व दिशा में हो, अभिजीत मुहूर्त में हो, तो ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु कहकर चले गए। फिर विश्वकर्मा जी से कहकर ऐसे ही तीनों पुरों का निर्माण करवाया गया। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विंध्युमाली के लिए लौहपुरी का निर्माण कराया गया। इन तीनों पुरियों के रहते हुए इन तीनों को कोई नहीं मार सकता था। इन तीनों ने मिलकर अत्यंत ही आतंक मचाया और मनुष्यों और देवताओं को आहत करने लगे। देवता छिप कर रहने पर मजबूर हो गए। अंततः सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब शिवजी ने एक अमोघ अस्त्र तैयार किया। भगवान विष्णु के कहने पर पहले रथ तैयार हुआ। रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य बने। रथ पृथ्वी बन गई। सृष्टि सारथी यानी कि भगवान ब्रह्मा जी सारथी बने। भगवान विष्णु बाण बने। मेरु पर्वत धनुष, वासुकी उस धनुष की डोर बन गए। इस प्रकार से असंभव रथ तैयार हुआ। जब अभिजीत मुहूर्त हुआ तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु बने बाण को त्रिपुरों पर साधा और त्रिपुर जलकर भस्म हो गए। इस तरह भोलेनाथ भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर का वध हुआ और कालों के काल महाकाल ने आने वाले उस काल को रोक दिया।